हर बिजनेस की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक अपनी ही भाषा होती है। ये भाषा है नंबरों की, जो असल में ये बताती है कि कोई कंपनी कितनी सक्सेसफुल है। तो चलिए आज इसी भाषा की एबीसीडी को समझते हैं, जिसे दुनिया अकाउंटिंग के नाम से जानती है। सोचिए, कभी कॉफी खरीदी है? बहुत ही आम सा सवाल है ना? हम सब ने कभी ना कभी तो कॉफी या चाय पी ही है। जैसे ही पैसे देकर कॉफी ली, बस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि इस छोटी सी अदला बदली के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है? एक कहानी जो किसी कंपनी की किताबों में बाकायदा लिखी जाती है। तो चलिए इसी साधारण सी अदला बदली को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर बिजनेस एक्टिविटी की नींव में एक लेन देन होता है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है दो पार्टियों के बीच किसी कीमती चीज का लेन देन। लेकिन यहां सबसे जरूरी शब्द है दोहरा प्रभाव, मतलब डबल इफेक्ट। जैसे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए एक नया लैपटॉप खरीदना है, तो इसमें देने वाला पहलू क्या है? कैश यानी पैसा। और लेने वाला पहलू वो है लैपटॉप, मतलब एक चीज गई और दूसरी आई। बस यही हर लेन देन का कोर कॉन्सेप्ट है, एक देना और एक लेना। और ये देने और लेने का सिंपल सा आइडिया हमें अकाउंटिंग के सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल नियम की तरफ ले जाता है। ये है वो सुनहरा नियम, एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। ये पक्का करता है कि हिसाब किताब हमेशा हमेशा बैलेंस रहे, एकदम बराबर। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। एसेट्स मतलब वो सब कुछ जो बिजनेस का अपना है, जैसे कैश, बिल्डिंग या फर्नीचर। लायबिलिटीज मतलब वो पैसा जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है, जैसे कोई लोन। और कैपिटल ये वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है। अब यहां देखिए, जब कोई मालिक 5 लाख रुपए कैश से बिजनेस शुरू करता है तो इक्वेशन एकदम बैलेंस हो जाता है। बिजनेस के पास 5 लाख की एसेट यानी कैश है और उसी 5 लाख पर मालिक का हक यानी कैपिटल है। देखिए, दोनों साइड बराबर हैं। अब देखते हैं कि ये बैलेंस बना कैसे रहता है। मान लीजिए बिजनेस ने 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो हुआ क्या? एक एसेट यानी कैश 60,000 से कम हो गया। लेकिन ठीक उसी समय एक दूसरा एसेट मतलब फर्नीचर 60,000 से बढ़ गया। तो इक्वेशन के दोनों तरफ का टोटल अब भी बिल्कुल बराबर है। मतलब एसेट का बस रूप बदला है, उसकी टोटल वैल्यू नहीं। तब ये तो समझ आ गया कि सब कुछ बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो चलिए अब उन खास शब्दों को सीखते हैं जिनका इस्तेमाल अकाउंटेंट्स इस बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये शब्द सुनने में थोड़े हैवी लग सकते हैं, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ डायरेक्शंस हैं, दिशाएं। डेबिट का मतलब है लेफ्ट साइड पर लिखना और क्रेडिट का मतलब है राइट साइड पर लिखना। बस इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट है। और इन डायरेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत सिंपल सा टूल इस्तेमाल होता है, जिसे टी अकाउंट कहते हैं। ये किसी भी एक अकाउंट के लिए डेबिट्स यानी लेफ्ट साइड एंट्रीज और क्रेडिट्स यानी राइट साइड एंट्रीज को ट्रैक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो अब आती है सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल है, जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं और जब वो घटते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अब लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए रूल ठीक उल्टा है। जब ये बढ़ते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं और जब ये घटते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं। यही ऑपोजिट रूल्स हैं जो इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड रखते हैं। अच्छा, तो ये सारे डेबिट और क्रेडिट ऑफिशियली सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं? इसका जवाब है जर्नल में। इसे बिजनेस की ऑफिशियल डायरी समझ लीजिए। एक ऐसी डायरी जहां हर एक लेन देन जैसे ही वो होता है डेट वाइज रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। इसमें डेट होती है, कौन से अकाउंट्स पर असर पड़ा वो लिखा होता है और डेबिट क्रेडिट अमाउंट होता है। और वो LF कॉलम, उसका मतलब है लेजर फोलियो। ये बेसिकली उस पेज नंबर की तरह है जहां इस एंट्री की पूरी कहानी बाद में एक दूसरी किताब में लिखी जाएगी। किसी भी लेन देन को जर्नल में लिखने के 3 सिंपल से स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, पता लगाओ कि कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे और कौन से क्रेडिट। स्टेप 2, डेबिट एंट्री लिखो। स्टेप 3, उसके ठीक नीचे थोड़ा स्पेस देकर क्रेडिट एंट्री लिखो। और आखिर में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसे नरेशन कहते हैं, ऐड कर दो, ताकि बाद में पता चले कि ये लेन देन किस बारे में था।
चलिए अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जहां मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। यहां एक प्लांट खरीदा गया। अब पेमेंट का कुछ हिस्सा तो कैश में दिया और बाकी उधार पर। तो देखिए, एक डेबिट यानी प्लांट का बढ़ना को दो क्रेडिट कैश का घटना और एक उधारी का बढ़ना से बैलेंस किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, टोटल डेबिट यानी 1,25,000 अब भी टोटल क्रेडिट यानी 10,000 प्लस 1,15,000 के बराबर है। रूल हमेशा काम करता है। तो एक सिंपल से लेन देन से लेकर उसे ऑफिशियली रिकॉर्ड करने तक का पूरा सफर हमने देख लिया है। चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक घटना होती है, जैसे कोई चीज खरीदी गई। फिर उसका एनालिसिस होता है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाकर ये देखा जाता है कि कौन से अकाउंट्स पर असर हुआ, और आखिर में उससे जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ये पक्का करते हुए कि सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अब ये तो पता चल गया है कि बिजनेस की डायरी में हर एक कहानी को कैसे लिखा जाता है। लेकिन सिर्फ एक दिन की कहानी पढ़कर पूरी किताब तो समझी नहीं जा सकती, है ना? तो सवाल ये है कि एक बिजनेस अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी को एक साथ देखने के लिए इन सभी अलग-अलग एंट्रीज को जोड़ता कैसे है? और बस यही सवाल हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के अगले एक्साइटिंग स्टेप की तरफ ले जाता है।